तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दिखाने कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय काफ़ी सरल भाषा में। तो और दोस्तों आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप लोग को ट्रिक से आप लोग कैसे लिख सकते हैं जीवन परिचय। किसी भी मतलब कोई भी हो उनका जीवन परिचय आप लोग ट्रिक से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ट्रिक से जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी कि आप लोग जिसके बारे में लिखने वाले हैं, कबीरदास हो सकते हैं या प्रेमचंद, कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उनकी रचनाएं याद होनी चाहिए। रचनाएं के अलावा इन्हें क्या पसंद था, मतलब इनका जन्म कब हुआ था और इनकी भाषा वगैरह, ये सब आप लोगों को इनके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि मतलब कबीरदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों कबीरदास जी का जन्म ज्येष्ठ सदी पूर्णिमा सन संवत 1455 विकासखंड अर्थात सन 1398 में माना जाता है। जनश्रुति के आधार पर कबीरदास जी का जन्म रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो इनको जन्म देते ही समाज के भय से लहर तारा तालाब के पास छोड़ आई थी। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को यह बालक पड़ा मिला और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है। अंधविश्वासों के विरोधी कबीर मृत्यु के समय मगहर चले गए। उन्होंने 1 वर्ष की आयु में संवत 1575 विकासखंड यानी सन 1518 में मगहर में अपने प्राण त्याग दिए। रचनाएं इनकी साखी शबद रमैनी। दोस्तों भाव पक्ष इनका कि कबीर जी को हिंदी काव्य में रहस्यवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कबीर के काव्य में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। इन्होंने अपने काव्य में परमात्मा को प्रियतम एवं आत्मा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। उनके काव्य में विरह की पीड़ा है। कबीर ने कहीं कहीं अनूठे रूपकों और अपने गृह भावों की अभिव्यक्ति प्रदान की है। अब दोस्तों देख लेते हैं कला पक्ष मतलब इनका। तो दोस्तों कला पक्ष है कि कबीरदास जी ये काव्य में चमत्कार के दर्शन होते हैं। कविता उनके लिए साधना होकर साधना मात्र थी। उनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य, कहीं कहीं छंद गठन तथा अलंकार विधान की सौष्ठव का अभाव मिलता है। उनके काव्य में अनायास ही मूलक एवं सार्थक प्रतीकों, अनुक्तियों एवं रूपकों का सफल प्रयोग मिलता है। साहित्य में स्तन। तो दोस्तों कबीरदास जी का साहित्य में स्तन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि श्रेष्ठता या सर्वोपरि या उत्कृष्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार जरूरी जानकारी बता दूं, अगर आप लोग इतना नहीं सीख सकते हैं तो आप लोगों को केवल इनकी रचनाएं सीख लेना है और जीवन परिचय के जीवन के बारे में सीख लेना है, इनकी जन्म की डेट और मृत्यु की डेट। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आप लोग जितना हो सके उतना लिख सकते हैं, आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद है। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसका जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।